माँ बाप को कैसे कन्विंस करें आपके स्कूल में एडमिशन के लिए अपने बच्चे को डालने के लिए। बिकॉज आपने स्कूल बना लिया सपोज, और आप ऑलरेडी अगर आप स्कूल चला रहे हैं तो आपको ये चैलेंज जरूर फेस कर रहे होंगे कि पेरेंट्स को वैल्यू नहीं दिखी जो मैं देना चाहती हूँ, जो मैं देना चाहता हूँ। पेरेंट्स आर नॉट सीइंग दैट, एज अ रिजल्ट वो एडमिशन नहीं ले रहे हैं। और अगर मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने के लिए कि क्या डिफरेंट है मेरे स्कूल में, फिर भी वो घूम फिर के प्राइस पे आ जाते हैं कि वहां पर तो इतने का फीस मिल रहा है, वहां पर इतना डिस्काउंट मिल रहा है। उनको समझ नहीं आ रहा कि हमें जो है, जो मैं अचीव कर पा रहा हूँ, जो मेरी अचीवमेंट्स है, वो उनको समझ नहीं आ रहा कि हमने बच्चों में कितनी चेंजेस लाए हैं, कितना अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है बच्चों का। लेकिन वो समझते नहीं है, एडमिशन नहीं करा रहे, फिर भी बात घूम फिर के प्राइस पे आ जाते हैं। जो मैं यूनिक करना चाहता हूँ उनको ना करिकुलम समझ आ रहा है कि जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और जो आउटपुट है वो भी समझ नहीं आ रहा। सो एक ना ट्रस्ट फैक्टर भी नहीं है उनके अंदर। जो मैं कह रहा हूँ सच है, वो ऐसा हो रहा है। तो हाउ डू आई ओवरकम दिस? ये सबको ओवरकम कैसे किया जाए इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा। माय नेम इज अमोल अरोड़ा। मैं शेमरॉक और शेमफर्ड ग्रुप ऑफ स्कूल्स का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। हमारे इंडिया, नेपाल एंड बांग्लादेश में 650 से ज्यादा प्ले स्कूल्स, प्राइमरी स्कूल्स और सेकेंडरी स्कूल सक्सेसफुली चल रहे हैं। वी आर एक्सपर्ट्स इन हेल्पिंग पीपल जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है। हम उसमें स्पेशलाइज करते हैं उन लोगों को हेल्प करने के लिए जिनका बैकग्राउंड नहीं है एजुकेशन में, टू रन सक्सेसफुल स्कूल्स। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आप भी एक 8 लाख इन्वेस्टमेंट्स के साथ भी अप टू 20 लाख रुपीज पर मंथ कैसे अर्न कर सकते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पे फोन करें और जानिए कि क्या आपको बेनिफिट होंगे अगर हमारा फ्रेंचाइज लेंगे, और उससे आपको क्या क्या इन्वेस्टमेंट उसमें लगेगी और क्या क्या बेनिफिट। अगर आपको लगता है कि बेनिफिट होगा तो डेफिनेटली डू जॉइन आवर फैमिली। ओके, लेट्स कम डाउन टू कि पेरेंट्स को वैल्यू नहीं दिखता। तो वैल्यू कैसे दिखाया जाए पेरेंट्स को, जो आप करना चाहते हैं, आपकी इंटेंशन क्या है। सबसे पहले आपको एक ऑडियंस चाहिए। सो ऑडियंस सबसे पहले क्या कर सकते हैं, आप पेरेंटिंग वर्कशॉप कर सकते हैं। आप पेरेंट्स को बुलाइए अपने एरिया में, उनको दिखाइए कि ये चीजें आप करना चाहते हैं, ये आपका विजन है, जो आपके साथ अलाइन होंगे, ऑब्वियसली अपने बच्चे को एडमिशन कराएंगे। बिकॉज कई बार एक काउंसलर का या एक 15 मिनट की टॉक में समझ नहीं आता। एक प्रॉपर वर्कशॉप कीजिए, पेरेंटिंग वर्कशॉप करें। अगर आपका स्कूल ऑलरेडी चल रहा है तो जो पेरेंट्स एग्जिस्टिंग बच्चों के हैं उनका दिखाइए, उनके टेस्टिमोनियल्स दिखाइए, उनको दिखाइए, उनसे रिटर्न में टेस्टिमोनियल लीजिए। आपके काफी सालों से स्कूल है तो आपके जो बच्चे आपके स्कूल से पढ़ चुके हैं उनको वो कहाँ है या वो क्या सक्सेस उनको अचीव हो रहा है। सो दिस इज व्हाट विल हेल्प देम सी द वैल्यू। जो आप स्कूल टूर प्लान ओपन कर सकते हैं कि इस दिन सैटरडे को आप खुद एज एन एंटरप्रेन्योर पेरेंट्स को दिखाएंगे अपना स्कूल, बताएंगे कि क्या स्पेशल है। सो यू कैन ऑल्सो हैव सेशंस जहां पर जो एडमिशन लेना चाहते हैं और जो पेरेंट्स हैं वो आपस में मिले। सो व्हाट यू कैन डू इज, जैसे कि आप एक कॉफी मीट रख सकते हैं जहां पर जो एग्जिस्टिंग पेरेंट्स हैं वो ऑब्वियसली वही आपके नए इंक्वायरीज को कन्विंस कर सकते हैं। एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग, जो अगर आपको बात आती है ट्रस्ट की, तो एक फ्रेंचाइज लेने में आपको ये ट्रस्ट फैक्टर खत्म हो जाता है। बिकॉज पेरेंट्स सोचते हैं कि आप क्या कर पाएंगे, जो आप डिलीवर करेंगे हमें कैसे मालूम कि आप एग्जीक्यूट कर पाओगे आज में, फ्यूचर में भी। जो पीछे किया आगे क्या होगा या नहीं होगा। सो फ्रेंचाइज लेने में क्या है, एक ब्रांडेड प्रोडक्ट में क्या होता है, लोग क्यों एक्स्ट्रा पे करते हैं। आप जब एक लोगो लगा होता है नाइकी का किसी शू पे, आप एक्स्ट्रा क्यों पे करते हैं? बिकॉज उससे मिलता है उनको ट्रस्ट। आपको मिलता है कि ट्रस्ट की नाइकी का लोगो लगा हुआ है, इसका मतलब क्वालिटी ठीक है, ये जूता जल्दी खराब नहीं होगा। सो फ्रेंचाइज लेने में क्या है, वो सारा ट्रस्ट जो आपको शायद 10 साल में क्रिएट करने में लगे, आपको एक एग्रीमेंट साइन करने से उस किसी का सारा ट्रस्ट। अगर आप हमारा फ्रेंचाइज देते हैं तो इमेजिन हमारे 30 इयर्स गुडविल, जो ट्रस्ट बनाया है, 4 लाख बच्चे पढ़ चुके हैं इंडिया, नेपाल एंड बांग्लादेश में, वो सारी गुडविल एक बार मिल जाएगी। और पेरेंट्स का जो कॉन्फिडेंस है वो यहाँ से वहां पहुंच जाएगा। तो आपके जो नंबर ऑफ एडमिशन इंक्वायरीज है वो बढ़ जाएंगे, जो स्कूल विजिट करेंगे वो ज्यादा बढ़ेंगे, और मोर इंपॉर्टेंटली जो लोग विजिट करेंगे वो कन्वर्ट होंगे एडमिशंस में। ऑलराइट, सो सेकंड चैलेंज लोगों को आता है कि सर अभी भी घूम फिर के लोग ना वही प्राइस पे अटके रहते हैं। तो अगर प्राइस आपका जस्टिफाइड है तो सबसे पहले प्राइस डिसाइड करने में ना फ्रेंचाइजर का ये रोल रहता है कि आपको वी गाइड यू। अगर हमारा फ्रेंचाइज है तो आपको ठीक से गाइड करा था। हो सकता है आपने जो फीस डिसाइड करी हो वो ज्यादा हो रख ली हो, लोगों को समझ नहीं आ रहा कि किस बात के ऐसा पैसा ले रहे हैं। सो अगर ऐसा हुआ है, आपको रीजन है, आपने जो फीस डिसाइड किया, आई एम श्योर, तो उसका जस्टिफिकेशन दीजिए कि क्या ब्रेकअप है कॉस्ट का, क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो दूसरे स्कूल नहीं दे रहे, जो कि अगर उनकी फीस कम है और आपकी ज्यादा है, किस बात के लिए आप ले रहे हैं। आप एक कंपैरिजन चार्ट भी बना सकते हो अपने कंपटीशन। अगर आप बिलीव करते हो कि आपके स्कूल की फीस जस्टिफाइड है तभी आपने रखी है, आपने डिसाइड किया, गवर्नमेंट ने तो नहीं आपको कहा कि इतनी फीस रखे, तो आपने डिसाइड किया, क्यों रखा। तो जस्टिफिकेशन आपके मन में है, बट आपके मन में जो जस्टिफिकेशन है वो सामने वाले पेरेंट्स को नहीं समझ आएगा। सो उसके लिए कंपैरिजन चार्ट बना लीजिए सो दैट यू कैन शो टेंजिबली, पॉइंट बाय पॉइंट बता सकते हैं कैसे आप ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है अपने जो लोअर प्राइस कंपेटिटर से। और ऑब्वियसली टीचर ट्रेनिंग इज द बेस्ट वे। अल्टीमेटली स्कूल का जो इतना हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, जो मार्केटिंग पे स्पेंड कर लो, अल्टीमेटली जो गुडविल बनेगा, जो ब्रांड बनेगा वो क्लासरूम में बनेगा। सो टीचर ट्रेनिंग पे स्पेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगेन जब आप फ्रेंचाइज लेते हो आपको पूरा एक स्ट्रक्चर प्रोग्राम मिलता है। सो आपको बुक सेट्स, हमारे इंटीरियर्स जो है वो हमारे बुक सेट से मैच करते हैं। बुक सेट में लिखा हुआ है कि इंटीरियर्स में बच्चों को यहाँ लेके जाओ, जोन्स बने हुए डिफरेंट डिफरेंट स्कूल के, और वो बुक से लिंक्ड है। बिग बुक्स को कैसे पढ़ाना है, करिकुलम से, करिकुलम को किसने एग्जीक्यूट, टीचर्स ने। तो टीचर ट्रेनिंग, करिकुलम, बुक्स, इंटीरियर्स, पूरा का पूरा जैसे एक मानो एक गाड़ी चलती हुई है, एक चलती हुई गाड़ी खरीदना और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स खरीदने में वही वाली बात है। फ्रेंचाइज में आपको पूरी गाड़ी मिल जाती है। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज नंबर पे फोन कीजिए, आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा। और अगर आप फिर भी कंसिडर कर रहे हैं, अभी अर्ली स्टेज पे है, तो मेरा वेबिनार भी अटेंड कर सकते हैं, जो कि ऑन A to Z ऑफ ओपनिंग अ सक्सेसफुल स्कूल। उस वेबिनार में मैं ना 3 आवर्स के प्रोग्राम में पूरा कवर करूंगा, स्टार्टिंग से इन्वेस्टमेंट से लेके एरिया रिक्वायरमेंट, गवर्नमेंट अप्रूवल, सारा कुछ कवर करेंगे ऑन हाउ टू ओपन अ सक्सेसफुल स्कूल। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, नीचे दिए गए लिंक पे रजिस्टर कर सकते हैं। और अगर आप कोई फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स आपके पार्टनर बनना चाहते हैं और कोई स्कूल ओनर है आपके सर्कल में, उनको भी इन्वाइट कीजिए, उनको भी बहुत फायदा होगा अपने स्कूल जहां पर भी है अपने स्कूल का लेवल को बढ़ाने में। उसके बाद बात करें कि लोग कहते हैं सर हम जो भी करें पेरेंट्स को नजर नहीं आता, क्या करें, इतनी मेहनत कर रहे हैं बच्चों के साथ, इतनी डेवलपमेंट हो रही है, तो कैसे शो करें। आप बच्चों के रिपोर्ट कार्ड दिखाइए कि जब बच्चा आया था से लेके अब तक क्या इंप्रूवमेंट आई है। आप पेरेंट्स के जो टेस्टिमोनीज पेरेंट्स की तरफ से कहलवाइए कि कितना अच्छा बच्चे में डेवलपमेंट आए, अपने रिव्यूज दिलवाइए अपने ब्रांड के लिए। तो उस रिव्यूज में लिखा होगा तो वो आप इंक्वायरीज को दिखाइए कि देखिए पेरेंट्स हमारे बारे में क्या क्या होता है। यू कैन ऑल्सो अगर आप पॉसिबल है तो आप लाइव स्ट्रीम करके सीसीटीवी कैमरा से पेरेंट्स को दिखा सकते हैं कि देखिए आप हमारे क्लासरूम में कैसे पढ़ाई होती है, कैसे होता है। अगर सीसीटीवी कैमरा से ऐप पे नहीं दे सकते तो आप उनको बुला सकते हैं कि आके देखिए, सिर्फ क्लासरूम में बैठिए या झांक के देखिए कि हमारे क्लासरूम्स में जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है वो कितना डिफरेंट है। और जो भी बच्चे करें, कोई आर्ट एंड क्राफ्ट करें, उसको किसी तरह से अपने लोकल एरिया में कम्युनिटी जो है आपकी, उससे लिंक कीजिए कि डू समथिंग वेयर दे ऑल्सो सी। जैसे वहाँ पर कोई एक लोकल बिजनेस हो, सपोज एक मान लीजिए केमिस्ट शॉप है, तो एक जो केमिस्ट शॉप के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स बना दीजिए, कुछ लिफाफे बना दीजिए, कुछ प्रोजेक्ट्स जो एक उस केमिस्ट शॉप से लिंक होती है। बाइसिकल रिपेयर शॉप है तो बाइसिकल के ऊपर प्रोजेक्ट कर दीजिए, साइकिल्स के ऊपर प्रोजेक्ट बनाइए, बच्चों के लिए मॉडल्स बनाइए और उस शॉप से बात कीजिए। तो ऐसे क्या होगा, लोकल बिजनेस जो है आपके ब्रांड एम्बेसडर्स बनने शुरू हो जाएंगे और पेरेंट्स को भी नजर आएगा कि स्कूल कुछ हटके कर रहा है। ऑब्वियसली ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ हैं, जब आप फ्रेंचाइज ले लेंगे तो आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलते रहेंगे जिससे कि आप अपने स्कूल को का जो ट्रस्ट लेवल बढ़ा सकते हैं। दैट इज़ वाई जो आपको इम्प्लीमेंट करना है, सिर्फ आइडियाज़ भर भर के मिलेंगे, स्ट्रैटेजीज मिलेंगी। आपको ऐसे यूट्यूब वीडियोस पे नहीं जाना पड़ेगा, बिकॉज मैं वही आइडियाज़ जो बेसिक आइडियाज़ है वही मैं यूट्यूब वीडियोज़ में शेयर कर पाता हूँ। जो मेरे डिटेल्ड आइडियाज़ है उसके लिए हमारा फ्रेंचाइज देना पड़ेगा। फिर लोग लाइक जो लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स से सर पेरेंट्स को ना हमारा करिकुलम समझ नहीं आता, उनको लगता है हम तो बच्चा तो खेलने जाता है, सिर्फ करिकुलम होता क्या है, ABC 1 2 3 तो है। सो उसके लिए आप पेरेंट्स को आप क्या वर्कशॉप्स कीजिए, जो एग्जिस्टिंग पेरेंट्स भी हैं या जो एडमिशन इंक्वायरीज हैं उनको बताइए कि आपका करिकुलम कैसा है, उनको आप डेमोन्स्ट्रेट कीजिए क्लासरूम में कैसे पढ़ाया जाता है। पेरेंट्स से लेट पेरेंट्स आस्क क्वेश्चंस कि वो आपकी टीचर से पूछे क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चन पूछे कि क्या कर रहे हैं। अगर कुछ जो आपने करिकुलम बनाया है वो कुछ उसमें कुछ डेटा या साइंस के ऊपर है तो वो डेटा दिखाइए पेरेंट्स को, उनको कॉन्फिडेंस आएगा कि जो करिकुलम आप बना रहे हैं, जो करने की कोशिश कर रहे हैं उनके बच्चों में, प्रॉपर साइंस है। ये नहीं कि आज चलो आज बच्चों खेलो, आज क्या पढ़ाना है। ये अगर स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है तो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको अगेन फ्रेंचाइज में मिलता है। हमारी फ्रेंचाइज लेके आपको क्या पढ़ाना है, डेली प्ले ग्रुप से लेकर 12 तक का पूरा प्लानिंग मिल जाता है। लेसन प्लान कैसे पढ़ाना है, टॉपिक कैसे पढ़ाना है, होमवर्क कैसे करना है, ताकि अगर आपकी टीचर आज अच्छी है वो छोड़ जाए तो आपके स्कूल के पढ़ाई में कोई फर्क नहीं आएगा। आपके प्रिंसिपल छोड़ जाए, आप स्टाफ डिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहते। जैसे फॉर एग्जांपल आप मैकडॉनल्ड्स कहीं भी देखते दुनिया में, आपको वो M दिखता है, आपको मालूम है क्वालिटी क्या मिलने वाली है। ये आप ये नहीं पूछते कि वहाँ के ओनर कौन है, कुक कौन है, शेफ कौन है, फ्रेंचाइजी कौन है, कौन चला रहा है, कैसे कौन सा स्टाफ है, आलू कैसे है। आपको मालूम है फ्रेंच फ्राइज का टेस्ट एग्जैक्टली सेम है। ये मैजिक जो है फ्रेंचाइजी। सो अगर आप चाहते हैं कि एक सिस्टम बना बनाया मिल जाए और उसको आगे फाइन ट्यून करें, अडाप्ट करें अपने एरिया के, सो डेफिनेटली द फ्रेंचाइज इज द बेस्ट वे टू गो। फाइनली लोग कहते हैं, लोग कंप्लेन करते हैं, स्कूल एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं सर लोग पेरेंट्स का ट्रस्ट नहीं है। ट्रस्ट इस टाइम बहुत हो भी चुका है, बिकॉज बहुत स्कूल्स ने पेरेंट्स को आज भी लूट रहे हैं। हिडन चार्जेस होते हैं स्कूल्स में। एक कार्टून देखा था मैंने कुछ देर पहले व्हाट्सएप पे आया था कि एक प्रिंसिपल पेरेंट्स से बोल रहे हैं कि कल से आपको आटा, दाल, पेट्रोल भी हमारे दुकान से लेना पड़ेगा। सी फनी कार्टून था बट कहीं ना कहीं दर्द भी भरा हुआ है इसके अंदर कि आज स्कूल्स ने कितना एक्सप्लॉइट किया पेरेंट्स को। तो ऑब्वियसली जब आप ऐसे स्कूल एंटरप्रेन्योर आप बोलते हैं तो पेरेंट्स ट्रस्ट नहीं करते हैं, बिकॉज ट्रस्ट फैक्टर लूज हो चुका है। और तभी जब कुछ भी गड़बड़ होती है स्कूल में तो पेरेंट्स धरने पे आ जाते हैं
कि स्कूल गलत है, जबकि मेजॉरिटी पेरेंट्स को तो मालूम होना चाहिए कि स्कूल सही था, स्कूल ने अपनी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं करी। बट जो स्कूल सही एक्शन भी ले, कई केस में तो स्कूल गलत करता है, बट जहाँ पर स्कूल्स ने सही एक्शन लिया, मैंने पूरा स्टडी करता हूँ कि स्कूल को ऐसे करना चाहिए था और बिल्कुल सही स्टेप्स लिए जो एक ह्यूमनली पॉसिबल होते हैं, फिर भी कुछ गड़बड़ होगी, उनको सपोर्ट करने कोई नहीं आता। क्यों नहीं आता? बिकॉज ट्रस्ट नहीं। तो ट्रस्ट कैसे बनाया जाए? सबसे पहले ना पर्सनल रिलेशनशिप होना चाहिए। हर पेरेंट के साथ स्कूल का रिलेशनशिप बनाए, ब्रिजेस बनाए आपस में। यू शुड नॉट ट्रीट देम कि बस बच्चे पेरेंट्स का बस काम है सिर्फ पैसा देना और फिर जाइए बाहर। आप उनको अपने स्कूल में जोड़िए, उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाइए अपने स्कूल का, और लेट देम बी अ पार्ट ऑफ इनिशिएटिव्स। उनको डिस्कशंस में इन्वॉल्व कीजिए, उनको पिकनिक्स में वॉलंटियर कराइए, एनुअल फंक्शन में वो ट्रेन करें आपके बच्चों को आके। तो जितना आप इसमें जो लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है उसको ना ट्रांसपेरेंट रखेंगे, ताकि पेरेंट्स आप तो जितना किसी भी रिलेशनशिप में ऐसे ही होता है, राइट? जब आप किसी भी रिलेशनशिप में जब कम्युनिकेशन ट्रांसपेरेंट होगा तो बढ़ जाते हैं। जहाँ पर कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन आता है तो डाउट्स आते हैं, सामने वाले पे शक आता है, तो ऐसा मत होने दीजिए। गेट योर कम्युनिकेशन विद द पेरेंट्स। और नॉट ओनली दैट, जो बाकी कम्युनिटी भी है, लोकल बिजनेसेस हैं, RWAs हैं, जितने भी ऐसे सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं आपके आसपास, उनसे भी बना के रखिए, उनसे भी अच्छे रिलेशनशिप्स बनाइए, बिकॉज वो अल्टीमेटली वही, उसी से आपका ट्रस्ट बनेगा। लोगों को ये लगना चाहिए कि ये हमारा स्कूल है, चाहे वो पेरेंट्स हो या वहाँ की कम्युनिटी हो। और दैट इज वाई अगेन मैं एक ही बात दोबारा आता हूँ कि फ्रेंचाइज लेने से एडवांटेज क्या है कि वो जो ट्रस्ट है आपको बना बनाया मिल जाता है किसी का। दैट इज द बिगेस्ट थिंग। जब मैं लोगों की बात करता हूँ कि हम किसी भी लोगो वाली चीज़ को थोड़ा ज़्यादा क्यों पे करते हैं, या फिर दो प्रोडक्ट्स पड़े हो आपके सामने, एक पे नाइकी का लोगो लगा हुआ, एक पे नहीं, कुछ भी ना प्लेन हो, मैं कहूँगा सेम प्राइस, आप कौन सा चूज करोगे? नाइकी का लोगो वाला, बिकॉज आपको मालूम है कि इसमें क्वालिटी है, आपने तो मटेरियल चाहे सेम ही हो। सो दिस इज वे, और उसमें ऑब्वियसली पेरेंट्स को स्टेटस मिलता है, राइट? बट एक ब्रांडेड स्कूल भेजने का बच्चे पेरेंट्स को स्टेटस भी होता है। So this is the reason why I would suggest that आप franchise can definitely get in touch with us and understand it. Of course, जो webinar हो रहा है उसमें मैं बात करूंगा franchise के बारे में। अगर वो आपके फायदे का होगा तो definitely I'm sure आपको benefit होगा तो आप ले सकते हैं। See, because स्कूल खोलना आपका गोल नहीं है। आपने स्कूल खोला बिकॉज आपने सोचा होगा कि मैं अपने सोशल एरिया में एक इम्पैक्ट लाना चाहता हूँ, मैं एक बेटर एजुकेशन सिस्टम लेके आऊँगा या लेके आऊँगी, एंड दैट विल बेनिफिट माय कम्युनिटी। बट स्कूल खोलने से वो अचीव नहीं होगा। वो स्कूल में जब एडमिशंस होंगे, जब स्कूल सक्सेसफुल होगा, तो आपका सोशल इम्पैक्ट आएगा। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर नॉट जस्ट ओपनिंग अप अ स्कूल, यू आर filling up your school as well. So I hope this video is useful for you. इस वीडियो को शेयर कीजिए अगर आप किसी और प्ले स्कूल ओनर को जानते हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं एडमिशंस के साथ या स्कूल ओनर के साथ, ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। अगर अच्छा लगे, आपको लगा मैं ठीक बोल रहा हूँ, तो प्लीज इस पे थम्स अप जरूर, एक लाइक बटन जरूर दबा देना जो नीचे है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दो, ताकि जब भी नया वीडियो बनाऊंगा you will come to know. And of course, do attend my webinar on how to open a successful school. बहुत सारे checklist, resources, government approvals क्या है, सारी चीजें clarity मिल जाएगी। I hope this video once again was useful for you. Do let me know in the comment section इनमें से कौन सा point आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगे, and if you share that and बाकी लोग भी share करेंगे, it will become a learning community. So I look forward to reading your comments in the comment section. इनमें से कौन सा पॉइंट आपको ध्यान नहीं था, आपको अच्छा लगा है और आप इम्प्लीमेंट करने वाले हो अपने स्कूल में। विश यू ऑल द बेस्ट।